जय विश्ववंत। बंधुओं, श्री संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा चल रही है। यहां अयोध्या कांड में इस समय पर कैकेयी दशरथ संवाद। महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, राम को युवराज पद दिया जाएगा। सारे नगर में तैयारियां हुई। देवताओं को लगा कि राम राजा बन गए तो काम बिगड़ेगा। मंथरा की बुद्धि बिगाड़ने के लिए जाती हैं सरस्वती जी। मंथरा ने कैकेयी को पढ़ाना शुरू किया और कैकेयी ने पढ़ा। इतनी पढ़ाई की कि जो किसी भी तरह से बदले नहीं। अंत में मंथरा की राय से कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई। राजा दशरथ शाम के समय सारे दरबारी आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहां पर बड़ी नगर में उत्साह उल्लास, बहुत बड़ी आनंद के सब तरह से उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता पास कियो जन धर देह स्नेह। वो तो कोप भवन में जा चुकी थी कैकेयी। शाम के समय आनंद के साथ राजा कैकेयी के महल में जाते हैं, जैसे कोई निष्ठुरता के पास में प्रेम जो है शरीर धारण करके जा रहा हो। बंधुओं, वहां जाकर के जो घटना घटती है, कैकेयी अपने फटे पुराने ऐसे वस्त्र पहन करके मोटे मोटे पड़ी हुई है। सभी आभूषण उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं और मतलब अति क्रोध का एक रूप बना करके राजा ने उनको जाके पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ। तो ऐसे ही नाटक त्रिया चरित्रम, भाई क्या है बता, तू क्यों रिसाई है। महाराज को ये अगर ये रिसाई रहेगी, क्रोध में रहेगी तो कल का कार्यक्रम कैसे होगा, इसलिए कैसे भी इन्हें मनाना जरूरी है। ऐसा विचार करके महाराज दशरथ ने सभी उपाय किए। बोल, तेरा किसने अपमान किया है, किस राजा को रंक बना दूं, किसको देश निकालूं राजा को, किसको सिर गर्दन से उतरवा दूं। अरे मेरे तो प्राण भी अगर चाहिए तो भी दे दूं, तू क्यों इतनी परेशान हुई भाई। तेरे बिना तो तू जानती है कि मैं, तू अगर रिसा जाएगी, क्रोध करेगी तो मैं कैसे रहूंगा। बहुत बातें यहां पर हुई हैं। अंत में कहती है कि तुम जो है कभी देते लेते नहीं हो, बात करते रहते हो कि मांग मांग मांग। 2 वरदान थे वो भी नहीं दिए, तो 2 वरदान, अरे 2 नहीं 4 मांग लो, उठो भूषण आभूषण पहनो। सुन करके राम की शपथ कर देते हैं राजा। राम जी की सौगंध लेता हूं, 100 बार राम की कसम, मैं जो कहूंगा वही करूंगा। तब मंथरा ने समझा दिया था कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जे वचन न टरई। जब राजा राम की सौगंध उठा ले तब मांगना, जिससे कि वो बाद में अपने वचन से मुकर नहीं जाए। तो जब राम जी की शपथ ली, वो तैयार हो गए, अपने वस्त्र पहने। उसके बाद में 2 वरदान उन्होंने मांगे हैं। एक में कहा है, मंत्रा ने पढ़ा दिया था कि सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सौते हुलासु। अपने पुत्र को राज मांग लेना और राम के लिए वनवास। वही जाने जब 2 वरदान की बात आई, प्रसन्नचित्त होकर के मांगा। क्या मांगा? राम जी, जब राजा ने कहा था तू वस्त्र को सज तैयार हो, कल मैं राम को राजा बना रहा हूं, तो बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन उसने प्रकट नहीं किया, सहन कर गई। चोर नारी जिम प्रकटन रोई। फिर 2 वरदान मांगने में, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। एक में भरत को टीका और मांगऊ दूसर बर कर जोरी, और बहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांग दिए कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसे राम बनवासी। बस जब इतनी बात राजा ने सुनी तो राजा बड़े दुखी हो गए। एकदम माथे हाथ मुद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मानो को शोक
खुद ही सोच जो है शरीर धारण करके सोचने लगा हो। ऐसी स्थिति राजा की हुई। समझ गए कि अबद उधार कीन के दीन से अचल विपत की नहीं, इसने अयोध्या का उजाड़ कर दिया। तो बंधुओं, राजा दशरथ अपने मन में चिंतन कर रहे हैं कि कवने अवसर का भयो गयहु नारी विश्वास। क्या अवसर था, कितना आनंद, कितना मंगल हो रहा था, लेकिन क्या हो गया? गयहु नारी विश्वास, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। योग समय फल, योग सिद्धि फल समय जिम जति ही अविद्यानाश। योग की सिद्धि के समय जब किसी यति की अविद्या के कारण नाश हो जाए, वैसी स्थिति राजा दशरथ को यहां दिखाई दे रही है। यहां तक बंधुओं, कल अयोध्या कांड का दोहा नंबर 29, यहां तक कल हम कथा कर चुके हैं। अब यहां से आगे आज एहि विधि राव मन ही मन झांखा, देख को भांति को मत मन माखा। इस प्रकार से राजा बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, केवल अपने मन ही मन में झीक रहे हैं, बहुत अपार कष्ट को सहन कर रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। ये क्या कर रहे हैं, ये तो हाँ भी नहीं बोल रहे, बोले तभी वरदान मांग ले, 2 नहीं 4 मांग ले। बड़ी क्रोधित हो गई केकई। महाराज दशरथ देखते आंखें जैसे चित्र की तरह से बैठे सोचते रह गए। ऐसी स्थिति देख करके फिर केकई महाराज दशरथ से बड़े कटु वचन बोलती है। भरत तू की राउर पूतन होई, आने हु मोल विसाहे के मोई। क्यों ऐसे चुपचाप बैठे रह गए हो? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? खरीद के लाए हो बाजार से? बंधुओं, अति कटु वचन। याद रखना मेरे बंधुओं, संसार में जो तुम्हारा सबसे प्रिय जिसको आप मान रहे हैं, कभी सबसे बड़ा शत्रु, यहां तक कि आपके प्राण भी जाएं तो भी उसको मोह नहीं होगा। इतना बड़ा अंतर हो जाता है। और बड़े बड़े महापुरुष जितने हुए हैं, उनके जीवन में तो अधिकांशतः यही बात घटी है। और स्त्रियों से आज कहते हैं महाराज भर्तृहरि अमर हैं। उज्जैन के राजा थे जिनकी गादी को फिर विक्रमादित्य को राज तिलक उन्होंने किया था। और हम विश्व गुरु तब थे जब राजा विक्रमादित्य और राजा भोज इनके शासन थे। विक्रम को बिठाए थे भर्तृहरि उस गादी पर। बहुत बड़ा धोखा खाए थे अपनी पत्नी पिंगला से। सबसे पिंगला के बिना वो जीना नहीं चाहते। संभवतः आप लोगों ने ये कथा कहानी सुनी होगी। गोरखनाथ जी ने एक अमरफल का बहाना करके, देखो तू अपनी रानी के मोह में इतना है, राजा तू इस अमरफल को खा लेगा तो अमर हो जाएगा। तो राजा ने विचार किया, मैं खाऊंगा? अरे रानी जब तक जीवित है तब तक मेरा जीवन है, रानी गई तो मेरा जीने का। इतना मानते थे पिंगला को और उससे बहुत बड़ा धोखा खाए। गौतम ऋषि अहिल्या से धोखा खा गए। गौतम ऋषि बड़ी सती पतिव्रता उनकी अहिल्या, उससे धोखा खा गए। महाराज दशरथ आज सबसे ज्यादा केकई को चाहते थे। जानहि मोर सुभाव बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु। केकई तू तो मेरे स्वभाव को जानती है, मेरा मन तो तेरे मुख रूपी चंद्रमा का ही चकोर है, उसको देखे बगैर नहीं रह सकता। यहां पर गोस्वामी जी लिख गए कि देख नारी गति गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। ऐसी स्थिति राजा दशरथ की। तो कटु वचन बोलने लगी अब केकई के भरत की राउर पूतन होही, आनु मोल विसाय की मोही। भरत क्या तुम्हारे पुत्र नहीं है? मुझे पैसे से खरीद के बाजार से उठा लाए हो क्या?